यूके गए हो कभी आप? नहीं, वो वाला नहीं, इंडिया वाला यूके, मतलब उत्तराखंड। मौसम, नजारे, लोग, ये सब तो शानदार है ही, बट खाना आहा, सिंपल येट स्वादिष्ट एंड एट द सेम टाइम सेहतमंद भी। मतलब ट्रिपल एस हो गया ये तो, सिंपल, स्वादिष्ट एंड सेहतमंद। तो भाई साहब, आज फोक कथा की फूड सीरीज में आपको लेकर चलते हैं यूके यानी उत्तराखंड, जहां शांत पहाड़ियों के बीच एक डिश एक अनमोल रत्न के जैसे है, जो न केवल आपके टेस्ट बर्ड्स को खुश रखती है, बल्कि इस रीजन की कल्चरल हेरिटेज को भी दिखाती है। और इस डिश का नाम है, नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगी, तो अर्ज किया है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों को मैं आज तक नहीं भूली, उत्तराखंड की पहाड़ियों को मैं आज तक नहीं भूली। और आज जिस डिश के बारे में आपको बताऊंगी उसका नाम है कफूली। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और आज कफूली जो उत्तराखंड की डिश है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले वो कहावत आपने सुनी होगी कि खाना वो कला है जो स्वाद के साथ साथ दिल को भी छू लेता है। कफूली क्या है, कैसा स्वाद होता है, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे बनाते हैं और कफूली क्यों कहते हैं इसे, रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ बताऊंगी आपको। बट पानी का ग्लास अपने साथ में रखना, क्योंकि मुंह में पानी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैसे मेरे मुंह में तो बताने से पहले ही पानी आ गया है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं कफूली के बारे में जानना। कफूली भारत के उत्तराखंड राज्य की डेलिकेसी है। ये ट्रेडिशनल व्यंजन अपने वाइब्रेंट हरे रंग और स्ट्रॉन्ग स्वाद के साथ उत्तराखंडी क्यूजीन्स के एसेंस का प्रतीक है। कफूली उत्तराखंड की धरती से निकली एक खास और हेल्दी डिश है। ये डिश उत्तराखंड के लोगों के दिलों में एक स्पेशल जगह रखती है, जहां इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चेरिश किया गया है। ओरिजिनली जो ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र हैं, यानी कि रूरल हिल्स, ये वहाँ की डिश है। इसे मेनली लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया था, मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, सरसों या चौलाई से। ये हरा साग न सिर्फ इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, बल्कि एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स से भी भरा हुआ है, जो कफूली की रेसिपी को न केवल स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि एक पौष्टिक पावर हाउस भी बनाते हैं। वैसे हरी भरी थिक ग्रेवी की वजह से इसका नाम कफूली पड़ा है। अपने न्यूट्रिशियस बेनिफिट्स से परे कफूली प्रकृति, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी के बीच कनेक्शन का प्रतीक है। ट्रेडिशनली लोहे की कढ़ाई और अंगीठी पर यह डिश पकाई जाती है। ये उत्तराखंडी व्यंजनों की सिंप्लिसिटी और संसाधनशीलता यानी कि रिसोर्सफुलनेस दर्शाती है, जहां इंग्रेडिएंट्स को उनके नेचुरल फ्लेवर्स और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात कफूली के इतिहास की करें तो वो भी कम दिलचस्प नहीं है। पहाड़ी इलाकों में खेती के साधन सीमित होते हैं, इसीलिए लोगों ने लोकल फसलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि कफूली में इस्तेमाल होने वाली हरी पत्तियां इतनी पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। ये डिश भी पहाड़ी जीवन का एक हिस्सा है, जो बारीक मसालों और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स से भरपूर है। अब बात करते हैं इसके स्वाद की। कफूली को आमतौर पर दही के साथ तैयार किया जाता है। दही से सिर्फ इसका स्वाद ही नहीं बढ़ता, बल्कि इसके प्रोबायोटिक्स आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। और हाँ, इसके अंदर जो मसाले डलते हैं जैसे हल्दी, जीरा, हींग, इस डिश को एक खास ट्विस्ट देते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब इतनी बढ़िया और हेल्दी डिश है तो बनाने में कैसी है, आई मीन इजी है या मुश्किल? डोंट वरी, जैसी भी है स्टेप बाय स्टेप आपको पॉडकास्ट के अंत में जरूर बताऊंगी। तब तक इस डिश के और गुणगान सुनो। कुछ मजेदार ट्रिवियाज बताती हूँ। कफूली का जिक्र अक्सर उत्तराखंड की लोक कथाओं में मिलता है। ये डिश हर मौसम में बनाई जा सकती है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां और दही हमेशा अवेलेबल रहती है। कफूली में इस्तेमाल होने वाली हरी पत्तियां जैसे कि पालक और मेथी खास तौर पर आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं। इस डिश के रेगुलर इस्तेमाल से आप खून की कमी और हड्डियों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अब इस हेल्दी डिश के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में आपको बताती हूँ। जो लोग हर डिश में वेलनेस और फ्लेवर दोनों चीजें ढूंढते रहते हैं ना, कफूली उन्हीं के लिए है, क्योंकि इसमें हेल्थ भी है और
फ्लेवर भी जबरदस्त है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश ग्रीन्स विटामिन ए, सी और के प्रोवाइड करते हैं जो इम्यूनिटी, विजन और बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये हरी पत्तियां फाइबर से भरपूर होती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं और फुलनेस की फीलिंग को बढ़ाती है। कम से कम तेल और ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स का यूज कफूली के हेल्थ बेनिफिट्स को और भी ज्यादा एनहेंस करता है। ये इंश्योर करता है कि स्वाद से समझौता किए बिना अपने इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस को बरकरार रखे। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे रीजनल क्यूजीन्स पौष्टिक भोजन प्रदान कर सकते हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देता है। ओके, बात तो बहुत सारी हो गई। अब जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई। मतलब कफूली की रेसिपी अब आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नोट कर लो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए कफूली को बनाने के लिए। देखिए, 2 कप ताजे हरे पत्ते पालक के चाहिए, काट लीजिए अच्छी तरह से धो के उन्हें। फिर चाहिए 1 कप हरी मेथी या चौलाई के पत्ते जो भी अवेलेबल हो, आधा कप ताजी दही, 3-4 लहसुन की कलियां, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक बारीक कटा या उसका पेस्ट बना हुआ, 1 टीस्पून जीरा, 1-2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा कप बेसन या चावल का आटा। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं अगर आपको पसंद है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच देशी घी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप 1 की जगह 2 चम्मच डाल लीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स हो गए, अब बनाते कैसे हैं तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरी पत्तियों को तैयार कर लेते हैं। हरी पत्तियों यानी पालक और मेथी या चौलाई जो भी आपके पास है उसको अच्छी तरह से धोकर काट लें। फिर हरी मिर्च के साथ उबाल लें और ठंडा होने पर छान लें। फिर मैश कर लें और अच्छा सा पेस्ट बना लें। ये जो पेस्ट है ना, यही इस डिश की जान है, यानी कि यही असली कफूली है। इसी स्टेज पर आप दही को थोड़ा सा फेंट कर उसमें बेसन मिक्स कर ले और पानी थोड़ा सा मिला ले या बेसन की जगह राइस का आटा मिला ले और पेस्ट बना ले और ऐड कर सकते हैं अभी इस ग्रीन पेस्ट में। अदरवाइज जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। एक कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल गर्म होने के बाद उसमें आप जीरा डालें, थोड़ा तिड़कने दें। फिर इसमें हींग डालें, अदरक लहसुन डालें और अच्छे से भून लें। भुन जाने के बाद हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें। मसाले को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकाएं। जब मसाला तेल छोड़ने लग जाए तो समझ जाइए कि मसाला तैयार है। अब इसमें हरा साग जो पेस्ट हमने बनाया था पालक एंड चौलाई मेथी का, उसे डालकर चलाएं। थोड़ा सा पानी डालें अगर जरूरत है तो। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालकर लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पकाएं। अब दही को फेंट लें और उसमें थोड़ा सा बेसन या चावल का आटा ऐड करें अगर आप चाहते हैं तो। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप कढ़ाई में डाल दीजिए। अच्छे से इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को आप चलाइए, मिक्स कीजिए और ढककर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लें। जो दही की क्रीमीनेस है ना, इस डिश को एक अलग ही टेक्सचर और स्वाद देती है। अब आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस यानी कि गाढ़ेपन को कम या ज्यादा कर सकते हो। लो जी भाई साहब, बनकर तैयार है गर्मा गर्म, सेहत से भरपूर, देवभूमि उत्तराखंड से आई ये लज्जतदार पकवान कफूली। आ गया ना मुंह में पानी। अब एक कटोरी में इसको निकालें, ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डालें और इसे गर्मा गर्म चावल या मंडुए की रोटी या बाड़ी, मंडुए का हलवे के जैसा एक डिश होता है, उसके साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मंडुआ नहीं पता है क्या होता है तो ये रागी फ्लोर है, फिंगर मिलेट इसको बोलते हैं। उत्तराखंड में इसे मंडुआ बोलते हैं। आप कहीं भी जाएंगे बोलेंगे मंडुए का आटा दे दीजिए तो वो दे देते हैं। ये गर्म होता है खाने में, इसीलिए नॉर्थ इंडिया या बाकी जगह पे ठंड के समय पे ये आटा खाया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया ये ट्रेडिशनल तरीका था। ओवर द इयर्स इस डिश में लोगों ने बहुत सारे वेरिएशंस भी लाए हैं अपने अपने हिसाब से। वो सबको एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है ना, तो कुछ लोगों ने इसमें प्रोटीन ऐड किया, मतलब उबले हुए छोले या पनीर क्यूब्स। कुछ लोगों को ये डिश सब्जियों के साथ पसंद है तो वो उसमें उबले हुए गाजर, मटर, आलू को भी मिक्स कर देते हैं। कुछ लोग और ज्यादा मसालों के शौकीन होते हैं तो लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, इस तरह के मसाले भी ऐड कर देते हैं। और जो लोग वीगन होते हैं, क्योंकि आजकल लोग वीगन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, तो जो प्लांट बेस्ड दही है
या तो वो इसमें डालते हैं या दही बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, और इस तरह से बन जाती है वीगन कफूली। वैसे कफूली ने सोशल मीडिया पर भी अपनी जगह बनाई है। काफी लोग फूड व्लॉग्स और कुकिंग वीडियोस भी बना रहे हैं इस पर, और इसी तरह कफूली दुनिया भर में पहचान बना रही है। अगर आपने इस डिश का नाम पहली बार सुना है, वैसे मैं उत्तराखंड रहकर आई हूँ और मैंने वहां इसका नाम सुना ही नहीं था। वो तो जब मैं इस फूड सीरीज को कर रही थी, इसके बारे में मैंने रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि कफूली नाम की भी कोई डिश होती है। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा, ये डिश अच्छी लगी, तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं और हमारे पॉडकास्ट को लाइक कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर बताइए, @भाईसाहबपायल के नाम से मैं आपको मिलूंगी, BHAISAABPAYAL। और एक और एपिसोड में आपको किसी और स्टेट की बहुत ही बेहतरीन लाजवाब डिश के बारे में बताऊंगी। सुनते रहो फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।